वी नो डैट वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब्स बट सम वर्ब्स आर एक्शन वर्ब। अब ये वर्ब तो है ही एक्शन, तो ये एक्शन वर्ब कैसे है? तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि दे आर सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्शन। ये हम फिजिकल एक्शन को एक्शन वर्ब कहते हैं। वो अल्फाज, वो वर्ब जो किसी फिजिकल एक्शन को शो करें, जिसमें किसी फिजिकल एक्टिविटी का होना ज़रूरी है, दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब। जैसे किस तरह से, आई स्नीज इन द मॉर्निंग, द स्ट्रेंजर एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया ब्रीफली, Mary baked cookies for her friends, Vicky purchased some medicines. All these verbs show some kind of physical activity, some physical action. That's why these verbs are called action verbs. उन verbs को हम action verb कहेंगे जिसमें कोई physical activity या हमारा physical action पाया जाए, तो those are called action verb. Then there are the mental verbs. Mental verb, no physical activity but there is action in mind. How I know the answer? मैं जानती हूँ आंसर. No is a verb and no but it is a mental verb. The action in our minds. She recognized me. Do you believe superstitions? Believe. I get afraid of storm. सम पीपल फैंसी सिकनेस। कि ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट दे आर वर्ब्स एंड दे आर मेंटल वर्ब्स बिकॉज एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। द नेक्स्ट वन वेरी मच इंपॉर्टेंट, देयर आर एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को मोस्ट कॉमनली हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लेकिन अब ग्रामर में ये हमें एक्सिलरी वर्ब के नाम से मिलता है। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, जहाँ भी हमें डरने या कंफ्यूज होने की टर्म, ये एक कॉमन और इजी टर्म थी, इट वाज द मोस्ट वास्ट, बट अब इसे कैटेगराइज किया गया है एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में। तो देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं। एक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड एम फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। और ये प्रेजेंट टेंस को शो करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर। एक्सिलरी वर्ब और पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस को शो करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर। वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल। विल एंड शेल, दे आर यूज्ड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर टेंस को शो करते हैं कि करूँगा या करेंगे। देयर इज़ नो केस फॉर सिंगुलर प्लूरल। अब आप ये नोटिस कीजिए कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का केस नहीं है, बट ये केस है फर्स्ट पर्सन एंड ऑल अदर पर्सन के। फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, आई और वी के लिए हम शेल यूज़ करेंगे, जबकि बाकी तमाम नाउन या प्रोनाउंस के लिए विल यूज़ किया जाएगा। इसके सामने मैंने लिखा है वुड। यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखें बिकॉज इट मेक कन्फ्यूज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। विल और शेल दोनों की सेकेंड फॉर्म है वुड। विल की सेकंड फॉर्म भी वुड है और शेल की सेकंड फॉर्म भी वुड है। शेल की सेकंड फॉर्म शुड नहीं है। आप ऐसा ना कहें कि शेल की सेकंड फॉर्म को हम शुड यूज़ करें, शुड एक अदर वर्ड है, जबकि वुड सेकंड फॉर्म है दोनों की। विल की सेकंड फॉर्म भी वुड है और शेल की सेकंड फॉर्म भी वुड यूज़ की जाती है। इसी तरह हैज़ एंड हैव, हैज़ एंड हैव एक्सिलरी वर्ब एंड दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर परफेक्ट टेंस एंड दे आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब एज वेल। कि हैज़, हैव, हैड, अब यहाँ पे भी यही केस है, हैज़ फॉर द सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। और आप ये देखें कि हैड इज़ यूज्ड फॉर बोथ। हैज़ की सेकंड फॉर्म भी हैड एंड हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड। हैड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ बोथ हैज़ एंड हैव। कि आप यूँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल डिफरेंट है, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, जबकि हैड दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। सिंगुलर के लिए भी हैड लिखा जाएगा और प्लूरल के लिए भी हैड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दोनों की सेकेंड फॉर्म हैड यूज़ की जाती है। जब आप कभी दो हैज़ है, हैड टू टाइम्स लिखा हुआ देखें तो आपको तो ये जान लीजिए कि the first had is used as a helping verb and the second had is used as the main verb। तो has, have और had को as a main verb भी इस्तेमाल किया जाता है। Then there is do, does and did। डू एंड डज, डज इनफैक्ट इट इज़ डू। डज जो है ये डू ही है, ये कुछ और नहीं है। इसके साथ ई एस ऐड किया गया है जो कि हम टेंस के लिए ऐड करते हैं। टेंस फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में ई एस का एडिशन है और डू को डज बनाया जाता है, जबकि इन दोनों की सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ की जाती है। पास्ट विल यूज डिड फॉर ऑल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ऑल। डिड यूज़ किया जाता है सबके लिए, क्योंकि डू और डज दोनों की सेकंड फॉर्म है डिड। विल और शेल दोनों की सेकंड फॉर्म है वुड। हैज़ और हैव दोनों की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है हैड। वॉज एंड वर फॉर पास्ट टेंस, सिंगुलर, प्लूरल एंड इज, आर, एम, थ्री वर्ड्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। तो दीज वर द एक्सिलरी वर्ब्स।
दे आर गोइंग टू अ पार्टी, ये जो इज आर और एम का यूज़ है ये यूज़ किया जाता है प्रोग्रेसिव फॉर्म में, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी की फॉर्म के साथ ही इज आर और एम का इस्तेमाल है। इज वॉचिंग अ मूवी, दे आर गोइंग टू अ पार्टी, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक्शन को हम देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, आई एम प्रिपेयरिंग, एम इज यूज फॉर माई सेल्फ, आई के साथ एम का इस्तेमाल है विद द प्रोग्रेसिव प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेसिव एक्शन। टॉम वॉज लुकिंग फॉर अ सीट, सीट की वो तलाश कर रहा था। अब यहाँ ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस विद द आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव एक्शन। दे वर शाउटिंग फॉर हेल्प, अगेन एक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस, ये एक्सिलरी वर्ब वर वाज और वर्ब शो करते हैं पास्ट टेंस को। दे आर यूज्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म के साथ जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करता है, इनके साथ इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूज़ था एक्सिलरी वर्ब के इज आर एम और वॉज वर्ब का। अब देखते हैं हैज़ हैव और हैड का यूज़।